परिचय बताइए। मैं मनोज गुप्ता, अध्यक्ष स्वच्छता संसद वाराणसी। गुप्ता जी, 2022 इलेक्शन नज़दीक आने वाला है, ठीक है। इसमें आगे आने वाले चुनाव में अभी नामों की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन अगर इसमें आपका नाम आता है तो आने वाले समय में वर्तमान में आगे वाराणसी की जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सैद्धांतिक पार्टी है और राष्ट्रवादी पार्टी है, और इसमें जो चुनाव में प्रत्याशियों का जो चयन होता है, बहुत कई बिंदुओं पर विचार करने के बाद पार्टी चयन करती है। और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर पार्टी मुझे अवसर दिया, बाबा विश्वनाथ के नगरी में मुझे अगर ये अवसर मिला कि भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव मैदान में अगर उतरूं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और ये मेरे लिए, मुझे लगता है कि भगवान बाबा विश्वनाथ का ये आशीर्वाद है, मैं मानूंगा। क्योंकि काशी में मैंने विगत 25 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया है। एक बनारस के राजनीति का ये स्वर्णिम कार्यकाल चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी विगत 7 वर्षों में जो बनारस में विकास कार्य किए हैं, वो पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। अब मुद्दे जो रह गए हैं, अब वो हर पार्टी के लिए विकास ही मुद्दा बन गया है, और इसके जनक स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में बनारस के सांसद हैं। रही बात बनारस में अगर मुझे मौका मिला तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा 2 ही मुद्दा होगा, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है, विकास और न्याय। विकास हर गली में, हर सड़क पर, बनारस के कोने कोने में हो, हर जगह ये दिखे, ऐसा मेरा प्रयास होगा। हम ये चाहेंगे कि बनारस का विकास जो सड़कों पर है, बाहर है, वो गलियों में भी, विकसित बनारस का जो छवि है वो गलियों में भी दिखेगा। और निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हृदय योजना के तहत जो कार्य हुए हैं वो अद्भुत है। गलियों में भी साफ सफाई, सजावट महसूस की जाती है। तो काशी नगरी को सजाने के लिए, संवारने के लिए मैं कदम कदम पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके साथ मिलकर विकास कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। और मेरी एक और भी प्राथमिकता होगी कि बनारस को विकास के साथ साथ न्याय की नगरी के रूप में पूरे देश में स्थापित करना। एक ऐसी व्यवस्था का यहाँ पर मैं खाका तैयार करूँगा कि बनारस में पैरवी की संस्कृति पूरी तरह से खत्म हो। पैरवी की संस्कृति के खात्मे के साथ ही एक ऐसी व्यवस्था को मैं 17 तारीख की डेट में एक वीडियो वायरल हो रहा है लखीमपुर खीरी से विधानसभा पलिया विधायक जो हैं रोमी साहनी जी का। उन्होंने मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को भगवान श्री राम से तुलना की। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, देश की बागडोर संभाली है, जनता में उनके प्रति अथाह विश्वास जगा है और बहुत सारी उम्मीद जगी, और बहुत सारी उम्मीदों पर मोदी जी खरा भी उतरे हैं। आज यही वजह है कि दूसरी बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर देश की बागडोर संभाल रहे हैं। पूरे देश में मोदी जी के प्रति एक जो असीम विश्वास पैदा हुई थी, वो आज भी बरकरार है। लोग अलग अलग तरीके से उनके प्रति अपने विश्वास को व्यक्त कर रहे हैं। सबके अपने अपने विचार हैं। लेकिन मैं काशी की नगरी से आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले 13 तारीख को जब काशी आए थे, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि मैं राम भक्त हूँ और मैं शिव सेवक हूँ। मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव सेवक हूँ। एक सेवक के रूप में मैं पूरे देश की सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ, और प्रभु श्री राम के प्रेरणा से, बाबा विश्वनाथ से मिली ऊर्जा से वो देश को आगे ले जाने में हर संभव, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आज जो पूरे भारत में राजनीति का जो छवि और जो दृश्य बदला है, उसके एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी हुए हैं। सभी के जो अलग अलग मुद्दे थे, जातवाद था, धर्मवाद था, सब कुछ खत्म हो गया है। अब हर पार्टी ये कहती है कि विकास, विकास और विकास को लेके आगे बढ़ रही है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आत्मीयता है, जो सरलता है, सहजता है,
वो आम जनमानस के बीच में वो हृदय में बसते हैं और हर कोई अपने अपने विचारों को व्यक्त करता है। मैं काशी से बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी से ये सब आप सबको ये बतलाना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक राम भक्त हैं, सच्चे राम भक्त हैं और उन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करके 500 से जो हमारा इंतजार था, 500 साल का इंतजार आज वह आकार ले रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उस निर्माण से हम ये अंदाज़ा लगा लीजिए आप लोग कि वो कितने सच्चे राम भक्त हैं और शिव सेवक के तौर पे ये तंग गलियों में, इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में, शहरी क्षेत्र में विश्वनाथ मंदिर जहाँ पे चलना मुश्किल था, 10 आदमी एक साथ नहीं खड़े हो सकते थे, आज यहाँ पे भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का निर्माण करा के प्रधानमंत्री जी ने ये बतला दिया कि वह सच्चे शिव सेवक